नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं नए अंदाज में खबरें हमारी। उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ की पुलिस अधीक्षक उषा राजे शाम 4:10 पर अपने बंगले से निकलकर पैदल अपने ऑफिस जा रही थी। तभी एक बिना नंबर का ट्रैक्टर तेज गति से जेल अधीक्षक के बंगले की तरफ बढ़ा। जेल अधीक्षक उषा राजे कुछ समझ पाती इससे पहले ट्रैक्टर बंगले की दीवार और मेन गेट को चकनाचूर करते हुए अंदर पहुंच गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि जेल अधीक्षक को कुछ समझ में ही नहीं आया और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। जेल के बाहर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी दौड़कर आए और ट्रैक्टर चालक को पकड़कर थाना भैरवगढ़ की पुलिस को मौके पर सौंप दिया। भैरवगढ़ पुलिस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार आसपास के राहगीरों का कहना है कि ट्रैक्टर स्मार्ट सिटी अंतर्गत चल रहे टाटा कंपनी का है और स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से जेल अधीक्षक की दीवार में जा घुसा। किसी को मारने अथवा नुकसान पहुंचाने का किसी का न कोई इरादा था न कोई मंशा थी, लेकिन जेल अधीक्षक उषा राजे ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं जेल में अच्छा कार्य कर रही हूं। इस बात से जेल के कार्यरत कई कर्मचारी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पूर्व में भी मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगवाए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप की फेहरिस्त को बढ़ाते हुए कहा कि पहले भी मेरी जान लेने की सुपारी दी गई थी, उसके चलते मुझे ऑफिस के अंदर बैठने के लिए कहा गया था। आज निरीक्षण करने के दौरान मैं और मेरे डिप्टी जेलर सुरेश गोयल पैदल जा रहे थे। जेलर के निकलते ही संतरी ने गेट खोला ही था कि ट्रैक्टर इतनी तेजी से आया जैसे मुझे मारने आया है या मेरी हत्या करने की नीयत से आया है। मैं तेजी से भागकर एक तरफ हट गई और ट्रैक्टर मेरे बंगले के मेन गेट को तोड़ते हुए पलट गया। ट्रैक्टर चालक से पूछा तो उसने जेल की तरफ इशारा किया। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई। ये जब मैं इस जेल पर मैंने ज्वाइन किया था उसी टाइम से मेरी टीम ने इस जेल की दुकान है जो गलत चल रहा था वो सब बंद करवा दी थी और मैं और मेरी टीम लगातार यहाँ काम करती रही, जिसके चलते हमारी जेल को ISO अवार्ड भी हुआ। ISO और सराहनीय कार्य था ये हमारा, जो हमारे विरोधियों को जिनकी दुकानें बंद करवाई उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक बार और मेरी सुपारी दी थी जान से मारने की। उसके चलते मुझे कहा गया कि ऑफिस में अंदर बैठिए, आप बाहर क्यों बैठती, बाहर के ऑफिस में बस 15 मिनट को बैठ जाइए ऑफिस में अंदर। मुझे मेरे मुखबिर से सूचना मिली कि मैडम अंदर मत बैठना, ये लोग जान से मारने की साजिश चल रही है आपकी। मैं वहाँ नहीं बैठी। आज मैंने प्लानिंग की कि चलो गाड़ी खड़ी रहने दो, यहाँ का निरीक्षण कैंटीन का और ये बाहर गौशाला का देखते हुए, काम बताते हुए मैं और मेरे डिप्टी जेलर श्री सुरेश गोयल जी हम लोग पैदल आ रहे थे। तो सुरेश गोयल मुझे छोड़ के गेट पर और वो निकल गए अपने बंगले की तरफ। मैं जैसे ही बंगले में आई, संतरी ने गेट खोला। जैसे ही उसने गेट खोल के संतरी गया, गेट बंद करके गया ही, और वो पीछे से इतनी स्पीड में ट्रैक्टर आया, इतनी स्पीड में ट्रैक्टर आया कि मेरे पूरा गेट तोड़कर, पूरा गेट, पूरी दीवारें तोड़कर और मेरे पीछे आया वो मारने, ऐसा कि मुझे दौड़ लगा के अंदर दौड़ के भागना पड़ा बंगले में अंदर। पूरे नट बोल्ट, ईंटा बीटा गेट के पूरे दीवालों के मेरे पैर में लगे, पूरे मैं दौड़ के भागी। तो इतने में पूरा स्टाफ आया, सबको बुलाया, पूछा, उससे ड्राइवरों से पूछा, उनको पकड़ा, पुलिस को रिपोर्ट की, खबर की। 100 गाड़ी आई, उनको लेके गई है। मैं भी FIR कर रही लिखित में। मैंने वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में भी लगाया कि सर, उससे भी मैंने पूछा, इसको क्या नाम, ड्राइवरों को पूछा तो ड्राइवर बोल रहा है कि उसने भेजा, उसने वहाँ से भेजा था, मैंने मारने के लिए आया था। बोले हाँ, उसने वहाँ से भेजा था। वो उस तरफ इशारा भी कर रहा है, जो हमारे विरोधी हैं उनके निवास की तरफ वो इशारा भी कर रहा था और बोल रहा था कि इनने भेजा। क्या लगता है षड्यंत्र पूर्वक पूरी साजिश रची गई मुझे जान से मारने की। ये हमला किया, मेरी जान पर हमला किया गया, मेरी जान पर।
मैं ये दूसरा मौका है, एक बार अंदर बिठा के मुझे मरवाने की साजिश थी, ये दूसरी साजिश रची जा रही है कि मैडम यहाँ गलत नहीं होने दे रही, उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। और मैंने इनको यहाँ से हटाने का लिखा भी है, डीओ लेटर भी लिखा वरिष्ठ कार्यालय को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मतलब मेरे साथ क्या मुझे जान से मारेंगे यदि मैं मेहनत से ईमानदारी से काम करूँगी तो काम। आपको यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि ऊषा राजे सतना में भी सतना जेल की जेल अधीक्षक रह चुकी है। जब उनका यहाँ से स्थानांतरण किया गया तो उनकी जगह पर शेफाली तिवारी जेल अधीक्षक बनकर आई। इन दोनों जेल अधीक्षकों के बीच मकान खाली करने को लेकर लंबे समय तक आपस में विवाद होता रहा। ऊषा राजे जेल अधीक्षक का बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं थी और शेफाली तिवारी नियम कानून कायदों का हवाला देकर के पूरी तरह से बंगला खाली कराने पर तुली हुई थी। अंततः शेफाली तिवारी की जीत हुई थी और ऊषा राज को बंगला खाली करना पड़ा था। कहने का अभिप्राय बहुत साफ है कि ऊषा राज का विवादों से बड़ा पुराना रहता है। आप हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। विशाल खबर को सब्सक्राइब करना न भूलें।